राम राम। जो भी तुम्हारे आसपास हो रहा है, जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, एक चीज़ हम बता दें, वो सब तुम्हारे माइंडसेट का खेल है। अब कैसे? देखो क्या होता है कि दिमाग जो है तुम्हारा, वो सबसे पावरफुल वेपन भी है और सबसे पावरफुल दुश्मन भी है तुम्हारा, ये जो जहाँ से सोचते हो। अब मान लेते हैं, हम छोटा सा एग्जांपल एक ले लेते हैं। तुम्हारे पास कोई भी दिक्कत आई है, ठीक है, या फिर तुम्हारे परिवार में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है। अब उसका तुम वर्स्ट केस सिनारियो सोचो, मतलब कि इसमें सबसे बुरी चीज़ ये होगी, कोई भी कांड हुआ है, मतलब कोई भी इवेंट हुआ है, वहाँ पे तुम्हें लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बुरा ये चीज़ें होंगी। तो अगर तुम उस बुरे पे फोकस करोगे तो माइंडसेट तुम्हारा उसी बुरे के तरीके चलने लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बातें? फिर से समझाते हैं। जैसे कि कोई एक भर्ती आई है तुम्हारी, ठीक है। अब हो सकता है उसमें तुम्हारे पास क्लियर करने के लिए सिर्फ 5 महीने हो। तो जब 5 महीने में क्लियर करना है, उस समय दिमाग में दो थॉट चलेंगे कि यार 5 ही महीने का टाइम मिला है, जो लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका होगा कि मेरा होगा। वहीं दूसरी चीज़, अगर तुम ये सोच लो कि यार 5 महीने 150 दिन है अभी तो हमारे पास, हम जीरो से भी चीज़ें स्टार्ट करके खत्म कर सकते हैं। दो माइंडसेट हो गए। तो जिस भी माइंडसेट पे जोर डालोगे वो माइंडसेट ग्रो कर जाएगा। जैसे कि अगर तुमने ये सोच लिया कि यार मेरे पास 5 ही महीने हैं, जो लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं होगा, तो तुम्हारा नहीं होगा। अगर तुमने ये थॉट प्रोसेस के साथ तैयारी शुरू करी ना कि 2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, तो तुम्हारा नहीं ही होगा, नहीं होगा सिलेक्शन, कन्फर्म है बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अगर तुमने ये सोच लिया कि यार 150 दिन है, दिन का 10 घंटा भी निकालते हैं तो 1500 घंटा होता है, और इस 1500 घंटे में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मूर्ख हैं कि तैयारी ना कर पाएँ, तो तुम्हारी अब अप्रोच भी उसी तरीके हो जाएगी, तुम सोचने समझने भी उसी तरीके लगोगे कि हाँ अब हमें क्या करना है, अब हमें इन 1500 घंटों को यूटिलाइज करना है और मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है। सब कुछ माइंडसेट का खेल है मेरे भाई, सच बता रहे हैं। कभी भी तुम पढ़ने के लिए बैठो, ठीक है, जब भी तुम अपनी स्टडी टेबल पे बैठो, कभी भी रियलाइज़ करना, तुम जब बैठे हो तो उस समय पे एक टारगेट बनाना, लिखना उसको पेन से कि आज हमें 5 टॉपिक मैथ के ख़त्म करने हैं, चाहे जो हो जाए, हम उठेंगे नहीं उसके पहले। तुम एक बार जब बैठोगे तो तुम्हें कभी 1-2 घंटे बाद ये फील आ जाएगा एक बार कि चलो उठ जाना चाहिए, चलो बाद में कर लेंगे। बट अगर तुम बैठे रहे, सिर्फ अपने मन को कंट्रोल किया तुमने और कुछ नहीं, तुम बैठे रहे वहाँ पे कि जब तक 5 नहीं हो जाते बॉस हम उठेंगे तो नहीं, तो तुम देखोगे तुम 5 टॉपिक के बाद भी बैठे रहोगे, फिर भी उठने का मन नहीं करेगा, 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा ही निपटा दोगे। मेरे कहने का मतलब है माइंडसेट इज एवरीथिंग, सब कुछ माइंडसेट है। कोहली ने क्या कहा था जब 1% चांसेस थे कि हमारा माइंडसेट अब इस तरीके का है कि अब डू और डाई करना है और मैच में अपना 100% देना है, यही हमारे माइंडसेट है। अगर वो यहाँ पे ये सोच लेते कि चलो नेक्स्ट बार आएंगे, अब नेक्स्ट 2025 में देखा जाएगा, 1% के चांसेस हैं, अगली टीम CSK है जिसमें धोनी है, जडेजा हैं, गायकवाड़ हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो कैसे होगा, तो वो वाकई में हार जाते। इसलिए कहते हैं कि जब भी तुम कुछ भी चीज़ के पीछे सोचते हो, किसी चीज़ के पीछे जो तुम्हारा माइंडसेट लगता है वही तुम्हारी दिशा निर्धारित करता है, वही तुम्हें डायरेक्शन देता है कि तुम्हें जाना कहाँ है एक्चुअली में। तो कभी भी जब भी तुम डिमोटिवेट होते हो, तैयारी के दौरान सब होते हैं, उस समय पे माइंडसेट किसी गलत जगह पे अटैच मत करना, वरना वो चीज़ ग्रो करने लगेगी। जब तुम थके हो, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डिमोटिवेशन हो रहा है, ब्रेक लेते हो, कोई बात नहीं, माइंडसेट हमें ये रखना है कि यार ठीक है, ये चीज़ें इसका पार्ट हैं, जब हम तैयारी करते हैं तो ये दिक्कतें छोटी मोटी आती हैं, हमें दोबारा से उसी ट्रैक पे जाना है जिस ट्रैक को हम छोड़ के आए थे, और यकीन मानो चीज़ें तुम्हारे तरीके से चलेंगी। तो इस बात का ध्यान रखना भैया, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। अगर तुमने जिस समय दिमाग को हराना चालू कर दिया, दिमाग जो तुम्हारा कह रहा है करने को उसके विपरीत जाना चालू कर दिया, दिमाग यार मन क्या बोलता है कि मज़ा मारो, अगर तुमने उसके अगेंस्ट डेली बेसिस पे जाना चालू कर दिया, एक दिन तुम इतना अनस्टॉपेबल हो जाओगे कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। राम राम।